नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 27 ऑफ जुलाई का मॉर्निंग एडिशन। और इस बार मैंने वीकेंड पे आपको डाला था कि 1 आउंस जो लॉन्च हुआ है 24/7 CME का, उससे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को। मंडे मार्केट किस तरीके की खुलेगी उस ट्रेडिंग में। अब हम लोगों ने देखा था कि वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे मैंने इसे पूरा ट्रैक किया और ये यहाँ पे ऊपर की साइड दिखा रहा था कि 1.25% का एक अपसाइड जो है वो दिखा सकता है। तो क्या वो जो मूवमेंट्स थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अभी गोल्ड जो है वो 4107 के करीब है, यानी कि लगभग 1% का जो अपसाइड है वो देखा जा रहा है। तो टिक बाय टिक नहीं कहेंगे, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सिमिलर है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन 1% का अपसाइड जो है हम लोगों ने अभी कॉमिक्स के मेगा गोल्ड में ग्लोबिक्स पे आता हुआ देखा है। अब इस हिसाब से हमारा गोल्ड जो है 1,43,106 के करीब की क्लोजिंग हुई थी। तो एक बार 1,000-1,500 का जो एक अपसाइड मूवमेंट है वो ओपनिंग टाइम पे आपको मिल सकता है। इसके बाद हालांकि वो मूवमेंट थोड़ा कैप्ड रह सकता है, इसका कारण मैं बताऊंगी। तो आपको तैयारी करनी होगी 1,43,500 से लेके अपसाइड में 1,45,500 तक के लेवल्स के लिए। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है, न्यूज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ बेस्ड मत बोला करिए, क्योंकि न्यूज़ पे ही ये मार्केट मूव हो रही है अभी। नहीं तो जिस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, गोल्ड अभी आपको $5,000 से ऊपर होता। तो फिर यहाँ पे न्यूज़ यही है कि ईरान भी अब यहाँ पे मध्यस्थता के लिए तैयार है फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पे जो भी स्ट्राइक्स थे वो रोक दिए गए हैं। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज़ जो हैं इसको सरपास करने की, यानी कि ऑल्टरनेटिव रूट के लिए बहुत जल्दी यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो वॉर है ये ओवरऑल आपको एक सोल्यूशन देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने की। तो जितनी भी क्राइसिस आती है वो एक अपॉर्चुनिटी लेके भी आती है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है वो बड़ी तेज़ी में बन रहे हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ है, इम्पैक्ट ये हुआ है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है अभी यहाँ पे 4.5% के फॉल के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि $85 के करीब जो है वो मूवमेंट जो है $85.44 वो यहाँ पे रेट्स जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से अगर 4% का फॉल या उससे ज़्यादा फॉल भी आ सकता है इंडियन मार्केट में, तो हमारे लिए वो लेवल हो सकता है ऑन लोअर साइड 8200, हायर साइड आज मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। तो 8200 ऑन लोअर साइड और 8700 8750 आपको हायर साइड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। लेकिन फिलहाल बायस जो है वो डाउन साइड का है। आज के दिन आपको यहाँ पे बाय की कॉल नहीं लेनी चाहिए। बाद बाकी अगर मतलब कि इंट्राडे में आपको मिलता है उस तरीके का, क्योंकि होता है ना कि गैप डाउन आने के बाद एक गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आती है, लेकिन सेल एट हाई की स्ट्रैटेजी ही यहाँ पे बनती है। और अगर आप यहाँ पे मतलब कर रहे हैं तो वो मोमेंटम ट्रेड ही आपको यहाँ पे बाइंग साइड करना चाहिए। अदरवाइज क्रूड में आज बाइंग की कॉल अवॉइड करिए। नेचुरल गैस में $2.8 की मूवमेंट है और $2.8 का लेवल है और 1.25% का डाउन साइड है। यानी यहाँ पे आपको 272 से 270 वाला जोन मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। कुल मिला के एनर्जी काउंटर में एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन यही एनर्जी काउंटर का जो प्रेशर है डॉलर डिमांड को कम करता हुआ नजर आ सकता है और डॉलर पे एक प्रेशर आ सकता है। और गोल्ड और सिल्वर में बाइंग जो है वो रिटर्न आती हुई दिख रही है। 1% का अपसाइड तो मैंने गोल्ड में आपको बोला, तो एक बारी आपको 1,43,500 से अपसाइड 1,45,500 की जो लेवल्स है वो वहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे बायर डिप की स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है। अब थोड़े ही दिन पहले सेलेक्ट हाई की थी, लेकिन अब बायर डिप्स की, क्योंकि एक बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। सिल्वर 59.90 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि $60 से यहाँ पे मतलब फ्लर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सी सॉ मूवमेंट्स है, $60 से ऊपर की क्लोजिंग ये नहीं दे रहा है। एक दिन दिया फिर वहाँ पे नीचे आया। आपको $60 की स्टेबिलिटी बहुत चाहिए ताकि ये $64 जाए, नहीं तो ये थोड़े दिन यहाँ पे रुका रह सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अब मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इस बार सीरियस यहाँ स्टेटमेंट दिया है ईरान ने कि उन्हें पीस टॉक पे बात करनी है। तो अब हमारे बाजार में क्या हो सकता है सिल्वर का, हमारे बाजार में सिल्वर का आज थोड़ा सा कैप मूवमेंट रहेगा। 1.75% का एक अपसाइड है सिल्वर में। यहाँ 2,22,200 के करीब मान लीजिए कि ये क्लोजिंग जो हुई थी वो फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा
फ्राइडे जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव हुई थी और मंथली क्लोजिंग भी आपको पॉजिटिव हुई थी, और ये एक बॉटम फॉर्मेशन का हल्का इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन कह सकते हैं। अब सिल्वर में एक बारी आपको 2,25,000 वाला लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो 2,25,000, 2,28,000 और 2,32,000 ये 3 लेवल है। 2,25,000, 2,28,000 और 2,32,000 का लेवल है, जबकि लोअर साइड 2,20,000 का ही आपको एक सपोर्ट जो है वो नज़र आ सकता है। बात करेंगे यहाँ पे अब बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में आज एक यहाँ पे एक मूवमेंट जो है वो नज़र आ सकती है अपसाइड की, क्योंकि कॉपर में 1320 का एक जोन जो था वो दिखाई दे रहा है, और एक बार मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपसाइड लेगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है वो क्रूड ऑयल के नीचे आने से पॉजिटिव आएगा। तो 1335 का लेवल एक अपसाइड में हो सकता है। एल्यूमिनियम में 345 का। जिंक की बात करें, जिंक सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, 395 का एक लेवल जो है धीरे धीरे जिंक में आता हुआ हम देख सकते हैं। और बेस मेटल काउंटर में जिंक सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। इसमें आप पोजिशनल सेलिंग मत सोचिएगा, कभी भी करना हो अगर मौका मिलता हो तो इंट्राडे और पोजिशनल उसकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि सुबह आपने बाय बोला था, शाम में आपने सेल बोला, क्योंकि ये 14.5 घंटे की मार्केट होती है और पूरे टाइम रन होती है, तो इकोनॉमिक इवेंट्स और इवेंट रिस्क पे ये काफ़ी ज़्यादा ये स्टेटमेंट पे मूव करती हुई नज़र आती है, खास करके अभी के समय में। तो एक तो होता है कि मान लीजिए कि छोटे से पॉइंट के लिए आपको जिंक में 70 पैसे 80 पैसे के लिए किसी को सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, वो एक अलग चीज़ है। और एक पोजिशनल जो ट्रेंड होता है वो हमारा अलग होता है। तो जिंक में मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे 395 तक लग रहा है, यानी कि ये रैली अभी जिंक की फिलहाल ख़त्म नहीं हुई है। निकल में 1680 का एक जोन जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भूलिएगा नहीं ये फेड की मीटिंग वाला हफ्ता है। बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को 29 जुलाई को ये मीटिंग शेड्यूल है, और उससे पहले आपको गोल्ड सिल्वर में भले ही यहाँ पे एक बाय कॉल आ रही है, भले ही मुझे लग रहा है कि मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा अपसाइड का है, तो एक बारी उस दिन आपको ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि वो क्या स्टेटमेंट आएगा अगली मीटिंग के लिए ये बहुत मुश्किल है। तो तैयारी करिए बीज में, जिनके यहाँ पे पोजीशंस हैं गोल्ड और सिल्वर बीज में, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो पोजीशंस आती रहेंगी, वो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है तो सही है। लेकिन जो लोग डेरिवेटिव ट्रेड में यहाँ पे बाइंग में एंटर करेंगे, वो यहाँ पे कोशिश करिए कि इंट्राडे या कल तक यहाँ पे आप ज़रूर निकलिए, क्योंकि वेडनेसडे मार्केट एक बार फिर से वॉलेटाइल होती हुई नजर आएगी। तो डिटेल में बात करने के लिए और स्ट्रैटेजीज पे चर्चा करिए के लिए और एग्री में जुड़ने के लिए आप मीडिया एडिशन में ज़रूर जुड़िएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कल का वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर्स के बारे में बताया है। ये कैश सेटल्ड है, 24/7 है, और इससे आपको वीकेंड की वोलेटिलिटी को मिटिगेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगी, इस परिवार को 40,000 का करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, क्योंकि आप लोग का विश्वास और ट्रस्ट है। मार्केट्स अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन एक कंटिन्यूटी रहती है हमारे प्रयास में कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ से मतलब रिसर्च करके मैं आपको देती रहूं, और आप लोगों के सपोर्ट ने अच्छे बुरे सभी समय में मुझे बहुत साथ दिया है। थैंक यू।